समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने मुरादाबाद से सिटिंग एमपी एसटी हसन के बजाय रुचि वीरा को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया, जबकि रामपुर में उन्होंने खुद अखिलेश यादव से चुनाव लड़ने के लिए कहा या फिर विरोध स्वरूप चुनाव बहिष्कार के विकल्प को लेकर भी अपनी इच्छा जताई। इसके अगले ही दिन आजम खान के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें रामपुर संसदीय सीट पर चुनाव बहिष्कार की अपील की गई थी। इस वायरल पत्र में इस बीच अखिलेश यादव ने रामपुर के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्हें लखनऊ में बुलाया और उनसे चर्चा की कि वहां पर कौन उम्मीदवार होना चाहिए, कैसे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सैफई परिवार के तेज प्रताप यादव के भी इस चुनाव में उतारे जाने की अटकलें लगने लगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। रार, तकरार, दांवपेच, उठापटक, वार पलटवार, ये सारे शब्द यूं तो विपक्षियों से मुकाबले में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दिनों इन शब्दों की गूंज समाजवादी पार्टी के अपने खुद के खेमे में ही सुनाई दे रही है। हालात कुछ इस कदर उपज गए हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव बजाय बीजेपी से मुकाबला करने के इन दिनों अपनी ही पार्टी के भीतर की खींचतान में, अपनी पार्टी के भीतर की गुत्थियों को सुलझाने में उलझ गए हैं। बुधवार को मुरादाबाद और रामपुर में हुए घटनाक्रम इसी बात की तस्दीक करते हैं। जग जाहिर है कि कई मामलों में सजा याफ्ता हो चुके सपाई दिग्गज फायर ब्रांड नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। घटनाक्रम की शुरुआत से बात करते हैं तो बीती 22 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने मुरादाबाद से सिटिंग एमपी एसटी हसन के बजाय रुचि वीरा को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया, जबकि रामपुर में उन्होंने खुद अखिलेश यादव से चुनाव लड़ने के लिए कहा या फिर विरोध स्वरूप चुनाव बहिष्कार के विकल्प को लेकर भी अपनी इच्छा जताई। इसके अगले ही दिन आजम खान के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें रामपुर संसदीय सीट पर चुनाव बहिष्कार की अपील की गई थी। इस वायरल पत्र में इस बीच अखिलेश यादव ने रामपुर के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्हें लखनऊ में बुलाया और उनसे चर्चा की कि वहां पर कौन उम्मीदवार होना चाहिए, कैसे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सैफई परिवार के तेज प्रताप यादव के भी इस चुनाव में उतारे जाने की अटकलें लगने लगी। अभी ये कवायदें जारी ही थीं कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस संसदीय सीट पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। रामपुर में आजम समर्थक समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक बड़ा धड़ा इस बहिष्कार के फैसले पर ही अड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस अहम सीट पर बीजेपी को वॉकओवर देने के बजाय अखिलेश यादव ने नामांकन के ऐन पहले सबको चौंकाते हुए मुहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी का सिंबल थमा दिया। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट के जामा मस्जिद है, वहां के इमाम है नदवी। हाईकमान से हरी झंडी जैसे ही मिली, मंगलवार की देर रात रामपुर पहुंच गए तो बुधवार को चार्टर्ड प्लेन से समाजवादी पार्टी का सिंबल रामपुर पहुंचा दिया गया और मुहिबुल्लाह नदवी ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी आला कमान के इस फैसले से समाजवादी पार्टी की रामपुर की यूनिट में हड़कंप मच गया। आखिरी वक्त में आजम खान के करीबी रामपुर के सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने भी खुद को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार करार देते हुए नामांकन कर दिया। शहर विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए थे तो यही आसिम राजा चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे चुनाव मैदान में। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद में हुई उठापटक की। 24 मार्च को समाजवादी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की, वहां पर सिटिंग एमपी एसटी हसन को ही मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। चूंकि आजम खान इनके नाम से सहमत नहीं थे, लिहाजा जेल में बैठे बैठे उन्होंने दांव चल दिया। एसटी हसन ने इधर नामांकन किया, उधर उनके टिकट कटने को लेकर जो खबरें थी वो फिजा में छाने लगी, तैरने लगी। मंगलवार को रुचि वीरा लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं, जिनको आजम खान ने अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया था। और नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कानूनी सलाहकार के साथ चार्टर्ड प्लेन से बाकायदा पार्टी सिंबल लेकर मुरादाबाद पहुंचते हैं और रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर देती हैं। उन्होंने डॉक्टर हसन का सिंबल निरस्त करने संबंधी पार्टी अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र के साथ साथ अपना सिंबल भी निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया। इसके बाद के घटनाक्रम के तहत समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता रुचि वीरा का सिंबल निरस्त कराने का संबंध को लेकर उसके संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर डीएम मानवेंद्र सिंह के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये दलील दी कि नामांकन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। इसके साथ ही उन्होंने रुचि वीरा को ही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी करार दे दिया। अब आपको बता दें कि 2019 में मोदी लहर के बावजूद रामपुर और मुरादाबाद ये दोनों सीटें ऐसी थीं जहां समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। मुरादाबाद में 48% तो रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं।
ऐसे में यहां हुए घटनाक्रमों से स्थानीय स्तर पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उसके समर्थक हैं, उनमें आक्रोश है। मुरादाबाद में तो सपा का एक बड़ा धड़ा एसटी हसन का टिकट कटने से बहुत ज्यादा नाराज है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान हैं, उन्होंने तो एक्स के जरिए इशारों में आजम खान पर निशाना साधा और लिखा कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं रहा, लेकिन अब है। वहीं रामपुर में आजम खान की जो मुखालफत करने वाले जो गुट है, विरोध करने वाले लोग हैं, उनकी दलील है कि जब आजम खान के तमाम विरोध के बावजूद एक दौर में जयाप्रदा रामपुर से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती थी, फिर उनके दबाव में यानी आजम के दबाव में आने की जरूरत नहीं। बहरहाल जेल में बंद आजम खान की प्रेशर पॉलिटिक्स ने अपना असर तो दिखा दिया, अपना रंग दिखा दिया। अब आजम के समर्थकों और विरोधियों की दलील, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप और आजम की जिद के चलते धर्म संकट में घिरे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं, सुलह और संतुलन की क्या कवायद करते हैं, उलझे पेचों को कैसे सुलझाते हैं, सबकी निगाहें इसी ओर टिक गई हैं। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।